हेलो दोस्तों, मैं सुशील एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द रैपिड क्लासेस फॉर फिजिक्स में। लास्ट वीडियो में हमने एक डेरिवेशन करा था कि कोई बिंदु आवेश अपने से r दूरी पर, या यूँ कहें कि किसी बिंदु आवेश से r दूरी पर कितना विभव पैदा होगा, इस बारे में हमने बात करी थी। हमने कहा था कि ये कोई क्यू आवेश है, इस क्यू आवेश से r दूरी पर विभव का मान कितना होगा, ये फॉर्मूला हमने लास्ट वीडियो में ड्राइव करा था। 9 × 10⁹ क्यू बटे आर। क्यू क्या है? आवेश, और आर क्या है? दूरी। ये बात हमने लास्ट वीडियो में करी। आज जो हम मुद्दा उठा के लाए हैं वो है विभव के न्यूमेरिकल्स, यानी विभव के न्यूमेरिकल कितने प्रकार से बन सकते हैं, वे सब तुम्हारे सामने प्रस्तुत है। आज हम 4 न्यूमेरिकलों की बात करने जा रहे हैं और 4 के 4 न्यूमेरिकल डिफरेंट टाइप के हैं, यानी हर एक न्यूमेरिकल में डिफरेंट कंसेप्ट लगा हुआ है। तो आओ शुरू करते हैं। पहला न्यूमेरिकल, हमारा पहला न्यूमेरिकल क्या है? उसने कहा कि 15 × 10⁻⁴ कूलाम के आवेश को अनंत से एक बिंदु तक लाने में इतने जूल का कार्य करना पड़ता है। एक बार न्यूमेरिकल को करने से पहले थोड़ा सा कंसेप्ट समझो कि विभव के फॉर्मूले हैं कितने अभी तक। विभव के जो हमने फॉर्मूले निकालने हैं उनको भी मैं लिख देता हूँ साइड में। अभी तक हमारे पास पहला फॉर्मूला ये है V = W/Q, और दूसरा फॉर्मूला है V, लेकिन यहाँ अब की बार V विभव नहीं है, V है विभवांतर। विभवांतर बराबर W/Q, W/Q0। और तीसरा फॉर्मूला है हमारा V = 9 × 10⁹ Q/R। देखो कब कौन सा फॉर्मूला लगेगा। यदि उन्होंने W और Q0 का मान दिया, यदि उसने आवेश और कार्य का मान दिया, कार्य कौन सा? कार्य अनंत से लाने का, तो लगेगा पहला फॉर्मूला। अगर उसने आवेश और कार्य का मान दिया, लेकिन कार्य कौन सा? एक बिंदु से दूसरे बिंदु के तक जाने का काम। पहले वाला काम क्या है? अनंत से आने का काम, और दूसरा काम क्या है? एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने का कार्य। और यदि उनने किसी न्यूमेरिकल में आवेश और दूरी दी, आवेश और दूरी, तो ये वाला फॉर्मूला लगने वाला है। तो अब शुरू करते हैं कौन से न्यूमेरिकल में कौन सा फॉर्मूला लगेगा। अब पढ़ते हैं पहला न्यूमेरिकल। 15 × 10⁻⁴ कूलाम के आवेश को अनंत से एक बिंदु तक लाने में इतना कार्य करना पड़ता है। इस आवेश को अनंत से लेकर आ रहे, जब आवेश को अनंत से लेकर आते हैं तो विभव पैदा होता है। आवेश को लाने में इतना काम करना पड़ता है। 2 टर्म याद रखो दोस्त, आवेश और कार्य। ये तो आवेश और ये कार्य। तो हमें 2 चीज दे दी उसने। पहली चीज क्या दी न्यूमेरिकल में? दिया है, क्या दिया भाई हमें? एक तो आवेश दिया, आवेश कितना? 15 × 10⁻⁴ कूलाम। फिर उसने हमें कार्य दिया, कार्य कितना करना पड़ता है? 2.25 जूल। हमें निकालना क्या है? विभव। V बराबर होता है W/Q0। W/Q0, तो W का मान बताओ। W बराबर कितना है? 2.25, और Q0 कितना है? 15 × 10⁻⁴ कूलाम। इसका दशमलव हटाइए, ऊपर जाइए, कितना होता है? 10⁻+4। V बराबर 2.25 डिवाइड बाई कितना? 15 × 10⁻⁴ कितना? 4। ये हटा लो, यहाँ से कितना आ गया? 100। तो V बराबर 225 × 10⁻⁴ बटे में कितना? 15 गुणा में कितना? 100। काट लेंगे 5 से, 5 × 15, 5 × 20, 5 × 5 = 25, 15 × 3 = 45। तो कितना आ गया? 15 × 10⁻⁴ कितना आ गया? 4। नीचे क्या चल रहा? 100। तो 15 × 10⁻⁴, ये 100 का मतलब 10⁻2 ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा? 15 × 10⁻2। ये आ गया हमारा विभव का मान। 2 कैसा है कि नीचे जब घात आती है तो घट जाती है, 4 में 2 घटेगा, 2 बचेगा। इतने वोल्ट आंसर। ये था हमारा पहला न्यूमेरिकल, जो कि बिल्कुल ईजीएस्ट था, आसान था एकदम, क्योंकि सीधा फॉर्मूला बेस है। एक बार नोट कर लेंगे सर। चलिए अब करते हैं दूसरे न्यूमेरिकल की बात। जब मैं कहा करूँ दूसरे न्यूमेरिकल की बात करते तो पढ़ लिया करो क्या लिखा है। हमने लिखा दूसरे न्यूमेरिकल में कि यदि 2 बिंदु A तथा B पर विभव इतने हैं। हेलो, 2 बिंदु हैं हमारे पास अब की बार, A और दूसरा बिंदु है B। इनके विभव दे दिए, यानी VA का मान कितना दे दिया? VA का मान 2 वोल्ट और VB का मान 4 वोल्ट। VA का मान कितना? 2 वोल्ट और VB का मान 4 वोल्ट। 8 माइक्रो कूलाम के आवेश को A से B तक लाने में किया गया कार्य। अगर तुमने फर्स्ट वीडियो में देखा होगा, विभवांतर विभव की परिभाषा पढ़ी होगी, तो विभव क्या? अनंत से लाने का कार्य, और विभवांतर क्या? एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने का कार्य। इसका मतलब अब की बार आवेश को कहाँ लेकर जा रहा? बिंदु A से बिंदु B पर लेकर जा रहा।
तो यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, विभवांतर का। तो अब की बार फॉर्मूला लगने वाला है विभवांतर का, लेकिन क्या दे रखा हमें, आवेश बराबर दिया 8 माइक्रो कूलाम। तो क्यू नोट बराबर 8 गुणा 10 की घात कितना, -6 कूलाम। तो ये वैल्यू हमें दे के रखी है, क्यू नोट बराबर 8 गुणा 10 की घात -6 कूलाम। वी ए और वी बी दे के रखा है। हमारा फॉर्मूला क्या है विभवांतर का, विभवांतर बराबर होता है W बटे क्यू नोट, W बटे क्यू नोट। लेकिन विभवांतर एक्चुअल में है क्या, विभवांतर दो बिंदुओं के विभव का अंतर है। विभवांतर क्या है, दो बिंदुओं के विभव का अंतर। यानी इस वाले के विभव में से इस वाले का विभव घटा दो तो विभवांतर आ जाएगा। मान लो इसका विभव 150 है, इसका विभव 50 है, इन दोनों के विभव का अंतर करो, इन दोनों के विभव का अंतर कितना आ गया, 100। तो 100 क्या है, विभवांतर। तो विभवांतर क्या होता है, दो के विभव का अंतर। हमें पहले का विभव भी पता, दूसरे का विभव भी पता, इन दोनों के विभव का क्या कर देंगे, अंतर। तो क्या आ जाएगा, विभवांतर। तो यहां से लिखेंगे VB माइनस VA बराबर कितना, W बटे क्यू नोट का मान कितना, 8 गुणा 10 की घात -6। VB का मान कितना है 4, VA का मान कितना है 2, तो W बटे 8 गुणा 10 की घात -6। ये कितना बचा हमारा 2, W बटे 8 गुणा 10 की घात -6। इसी गुणादर कर दो, 8 दूनी 16 गुणा 10 की घात -6। W हमारा आ गया, और W का मात्रक होता है जूल। ये था सेकंड न्यूमेरिकल जो कि विभवांतर बेस था। ये था हमारा सेकंड न्यूमेरिकल जो कि विभवांतर के बेस था। इसमें पहले बिंदु का विभव दिया, दूसरे बिंदु का विभव दिया, पहले का दिया, दूसरे का दिया। तो यहां से हमने किसका लगाया, विभवांतर का फॉर्मूला। चलिए इसे नोट कर लेंगे एक बार। चलिए तीसरे न्यूमेरिकल की बात करते हैं। पाँच गुणा 10 की घात -8 कूलाम तथा -3 गुणा 10 की घात -8 कूलाम के दो बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विभव का मान शून्य होगा। 1 मिनट पहले इसको करने से पहले इसके ऊपर इंपॉर्टेंट लिखेंगे। ये न्यूमेरिकल काफ़ी खास है क्योंकि कॉन्सेप्ट बेस्ड न्यूमेरिकल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आने के चांस रहते हैं। क्या कहा, हमारे पास दो आवेश, पहले आवेश का नाम 5 गुणा 10 की घात -8 और दूसरे आवेश का नाम -3 गुणा 10 की घात -8। ये दो आवेश है हमारे पास, पहला आवेश Q1 और दूसरा आवेश कितना है हमारा Q2। Q1 की वैल्यू कितनी थी, 5 गुणा 10 की घात -8 कूलाम, और Q2 की वैल्यू कितनी थी, -3 गुणा 10 की घात -8 कूलाम। हमारे पास दो बिंदु आवेश है, इन दोनों बिंदु आवेश को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विभव शून्य होगा, उस बिंदु को पूछ रहा है हमारे से। इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विभव का मान शून्य होगा, ऐसा हमारे से पूछ रहा है। मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर। यार जरा एक बार ध्यानपूर्वक सुनो, दरअसल होने वाला क्या है, ये पहला आवेश है, ये पहला आवेश यहाँ विभव पैदा करेगा, ये दूसरा आवेश भी यहाँ विभव पैदा करेगा। दोनों के विभव का जोड़ किस बिंदु पर शून्य होगा, ये हमें लेकर चलना है, वो बिंदु फाइंड करना है। तो मैंने ऐसा मान लिया कि वो बिंदु यहाँ है, इस वाले आवेश से x दूरी पर है, इस वाले आवेश से कितनी दूरी पर है, x। माना Q1 आवेश से x दूरी के बिंदु C पर, इसको C मान लो, C पर विभव शून्य होगा, ऐसा मैंने मान लिया। इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विभव का मान शून्य होगा, यदि दोनों आवेश कितनी दूरी पर रखे हो, 16 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हो। दोनों आवेश कितनी दूरी पर रखे, 16 सेंटीमीटर दूरी पर। अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, x, तो यह शेष कितनी बचेगी भाई, 16 - x। बोल दो हाँ या ना। अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी x है, तो अगर 16 में से x निकाल दूँ तो कितना बचेगा, 16 - x। यहाँ तक की बात सबको क्लियर है। ये दूरी कितनी है, 16, इसमें से x काट देंगे तो कितना बचेगा हमारा, 16 - x। हमने मान लिया C बिंदु पर विभव शून्य है, माना Q1 आवेश से x दूरी के बिंदु C पर विभव शून्य है। विभव शून्य मतलब कि V1 प्लस V2 का मान कितना है, शून्य। समीकरण नंबर 1। V1 क्या, Q1 आवेश यहाँ जो विभव पैदा करेगा उसका नाम V1। V2 क्या, Q2 आवेश जो यहाँ विभव पैदा करेगा उसका नाम V2। उन दोनों का जोड़ शून्य होगा, वो बिंदु कौन है, C। क्योंकि उसने पूछा किस बिंदु पर शून्य होगा, तो C बिंदु पर शून्य होगा। अरे कोई तो बिंदु होगा ना वो इनके बीच में, तो मान के चले कौन सा बिंदु है, C है।
शून्य होने से क्या मतलब है कि सारे विभव का जोड़ 0 आवे। सारे कितने विभव हो रहे हैं यहाँ, ऐसा 2 ही तो विभव है, एक तो Q1 आवेश का विभव और एक Q2 आवेश का विभव, एक तो V1 और एक V2, दोनों का जोड़ कितना आना चाहिए 0। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, V1 निकालना पड़ेगा। V1 क्या है, Q1 आवेश के कारण विभव, V2 क्या है, Q2 आवेश से कारण विभव। दोनों विभव को निकालकर जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा, हाँ या ना। जोड़ देंगे मतलब इसी इक्वेशन में रख देंगे। तो शुरू करते हैं। पहला, Q1 आवेश के कारण, Q1 आवेश के कारण C पर विभव। यार बोर्ड पे फोकस रखो एकदम। विभव निकालने का फॉर्मूला है ये रहा, क्या फॉर्मूला है, 9 गुणा 10 की घात 9 Q बटे R। इस फॉर्मूले की मैं हेल्प लूंगा। V की जगह आएगा V1, बोर्ड पे फोकस करो। 9 गुणा 10 की घात 9, Q की जगह आएगा कितना Q1 और R की जगह कितना आएगा, दूरी बताओ कितनी है यहाँ से यहाँ तक की x, हाँ या ना। V1 बराबर 9 गुणा 10 की घात 9, Q1 का तो वैल्यू है हमारे पास, Q1 की वैल्यू कितनी है 5 गुणा 10 की घात -8 बटे में कितना x। V1 बराबर 9 पंजे 45 गुणा 10 की घात 9 में से 8 गए, 1 बचा बटे में कितना x। तो ये आ गया 450 बटे x। ये किसका मान आ गया हमारा, V1 का। एक बार दोबारा देख लो, V का निकालने का फॉर्मूला ये रहा। V की जगह V1, नियतांक की जगह नियतांक, Q की जगह Q1, x की जगह R की जगह x, क्योंकि पहले आवेश से बिंदु की दूरी x है। पहले आवेश से बिंदु की दूरी कितनी है x, तो मैं यहाँ x लूंगा। 9 गुणा 10 की घात 9 जोगा तो Q1 का मान रखो, Q1 का मान यहाँ रखा, हल करा, आंसर आ गया। अब निकालते हैं Q2 के कारण। Q2 के कारण C पर विभव, तो ये होगा V2 बराबर 9 गुणा 10 की घात 9 आवेश कितना Q2। अब देखो Q2 से दूरी कितनी है बिंदु की, 16 - x है या नहीं, क्योंकि टोटल 16 थी, x इधर कट गई तो यहाँ बची 16 - x। इस आवेश से बिंदु की दूरी है 16 - x। थोड़ा हल करेंगे, Q2 का मान रखेंगे। V2 बराबर 9 गुणा 10 की घात 9, Q2 की वैल्यू कितनी है -3 गुणा 10 की घात -8 बटे में कितना 16 - x। इनकी गुणा कर लो, 9 × 27 माइनस के 27 और गुणा 10 की घात 1 बटे में कितना 16 - x। तो ये आ गया हमारा -270 बटे में कितना 16 - x। ये हमारा V2 का मान आ गया, समीकरण नंबर 3। जो हमें करना था हम कर चुके। हम V1 V2 की वैल्यू निकाल चुके। V1 V2 की वैल्यू समीकरण में रख देंगे, आंसर आ जाएगा। एक बार से नोट कर लेंगे। चलिए यहां से आगे देखते हैं। हमारी समीकरण 1 थी। समीकरण 1 से V1 + V2 बराबर कितना था 0। V1 की वैल्यू कितनी आई हमारी 450 डिवाइड बाई x, माइनस V2 की वैल्यू कितनी आई है 270 डिवाइड बाई 16 - x बराबर 0। इस टर्म को उधर ले जाओ। कुछ लोग सोचते हैं बीच में प्लस आ रहा है, माइनस क्यों लिया यार, ये माइनस इसको प्लस को माइनस कर देगा, इसको उधर उठा के ले जाओ। तो 450 डिवाइड बाई x बराबर 27 डिवाइड बाई 16 - x, इन 270, 0 0 कट गया। ये संख्या इसके बटे में ले जाओ, 45 बटे कितना 27, x को उधर ले जाओ, x डिवाइड बाई 16 - x, कट 3 से कटो, 3 9 27, 15 × 45, 3 × 9, 3 पंजे 15, तो कितना आ गया 5 बटे 3 बराबर x अपॉन 16 - x। इसकी गुणा इधर कर दो, 16 - x की गुणा किस में 5 में, और इसकी गुणा इसमें कर दो, ये कितना आ गया 3x। अब 5 के अंदर गुणा करो, 16 पंजे 80, 5x बराबर कितना 3x। 5x को उधर उठा ले जाओ तो 80 बराबर 8x, क्योंकि 5x इधर आकर क्या होंगे जुड़ेंगे। जब 5x में 3x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8x। 8 दाम कितने होते हैं 80, तो x बराबर कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। यानी पहले वाले आवेश से Q1 आवेश से 10 सेंटीमीटर दूरी पर है वो बिंदु जहां पर विभव का मान कितना होगा 0 होगा। उसने यही तो पूछा था कि कहाँ है वो बिंदु, तो हमें लिखना है Q1 आवेश से 10 सेंटीमीटर दूरी पर वो बिंदु है जहां पर विभव का मान 0 होगा। ये थी प्लानिंग। जब भी हमारे पास 2-3 आवेश का निकाय आता है और हमें विभव निकालने के लिए कहे तो हम क्या करेंगे, सब आवेशों का विभव अलग अलग निकाल लेंगे और सारे विभव को जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। ये है हमारी प्लानिंग विभव के न्यूमेरिकल करने की।
चलिए फोर्थ न्यूमेरिकल की बात करते हैं। फोर्थ न्यूमेरिकल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी सब बच्चे ध्यानपूर्वक देखेंगे। देखो फोर्थ में क्या कहा उसने, फोर्थ न्यूमेरिकल में चित्र दिया, ये वर्ग है, ये वर्ग है फोर्थ न्यूमेरिकल में। वर्ग का ये इस वाले कोने का नाम हमने ए मान लिया, इस वाले का नाम बी, इसका नाम सी और इसका नाम डी मान लिया। यहाँ पर जो आवेश रखा उसका नाम Q1, यहाँ पर जो आवेश रखा उसका नाम Q2, यहाँ पर जो रखा Q3 और यहाँ पर जो रखा वो Q4 है। Q1 का मान Q2 के बराबर है। Q1 का मान कितना है 4 माइक्रोकुलाम, Q2 का मान भी कितना है 4 माइक्रोकुलाम। तो 4 माइक्रोकुलाम मतलब 4 गुणा 10 की घात माइनस 6 कुलाम, और Q2 का मान भी इतना ही है 4 गुणा 10 की घात माइनस 6 कुलाम। लेकिन Q3 Q4 के मान बराबर है, कितने हैं माइनस के 2 गुणा 10 की घात माइनस 6, और Q3 का मान कितना है माइनस के 2 गुणा 10 की घात माइनस 6 कुलाम। ये दिया है, मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा कुछ भी। उसने कहा हमारे पास एक वर्ग है जिसके शीर्षों पर ये 4 आवेश रखे हुए हैं, चारों आवेशों के मान दिए कि भाई Q1 Q2 के बराबर ही है। अगर Q1 का मान 4 है तो Q2 का मान भी 4 ही है, और Q3 Q4 के मान बराबर है, Q3 Q4 के मान माइनस में दिए, जैसे दिए लिख लिए। और यहां से यहां तक की जो दूरी देके रखी इस बिंदु की, केंद्र की, सेंटर की, इस बिंदु O की, यहां से यहां तक की दूरी कितनी देके रखी हमें B, और यहां से यहां तक की दूरी भी कितनी दे रखी B, यहां से यहां तक की दूरी भी B है, और यहां से यहां तक की दूरी भी B है। ये किसने देके रखी, ये चित्र में देके रखी, न्यूमेरिकल के साथ आया डाटा। इतना डाटा मुझे गिवन है, पूछ क्या रहा, O बिंदु पर विभव पूछ रहा, O बिंदु पर विभव। अभी बता थोड़ी देर पहले कि जब 5-6 आवेश, 2-4 आवेशों का निकाय कहीं विभव पैदा करता है ना, तो एक ही तरीका है, पहले इसके कारण विभव निकाल लो, फिर Q2 के कारण विभव निकाल लो, फिर Q3 के कारण विभव निकाल लो, फिर Q4 के कारण विभव निकाल लो। 4 विभव आएंगे, चारों विभव को आपस में जोड़ दो चिन्ह सहित, जो आएगा वो टोटल मान होगा। प्लानिंग समझो एक बार फिर बता रहा हूं। आवेशों का निकाय है हमारे पास, वर्ग की जगह षटभुज भी हो सकता है, पंचभुज भी हो सकता है, त्रिभुज भी हो सकता है, कुछ भी आकृति हो सकती है। निकाय में 4 आवेश है, 10 आवेश भी हो सकते हैं। करने का तरीका क्या है, पहले इस आवेश से कारण यहाँ विभव निकाल लो, फिर इस आवेश के कारण यहाँ विभव निकाल लो, सब आवेश से कारण यहाँ विभव निकाल लो, उन सारे विभव को जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। तो आओ शुरू करते हैं पहला प्रोसेस। हम किसके कारण विभव निकालने जा रहे हैं, पहला Q1 के कारण, Q1 के कारण किधर, O पर विभव, O पर विभव। V बराबर फॉर्मूला है 9 गुणा 10 की घात 9 Q1 बटे Q बटे R। तो V की जगह आ जाएगा दोस्त V1 बराबर 9 गुणा 10 की घात 9, हेलो, Q की जगह क्या आएगा Q1 बटे दूरी देखो R, ये आवेश से बिंदु तक की दूरी होती है। कुछ लोग पूरी फिजिक्स पढ़ ले और बहम में रहे, दूरी पता नहीं कहां से लेनी, आवेश से बिंदु तक की दूरी लेनी जहां विभव निकाल ले। आवेश से बिंदु तक की दूरी B दे रखी, तो V1 बराबर 9 गुणा 10 की घात 9, Q1 की मान रखियो कितना है 4 गुणा 10 की घात माइनस 6 डिवाइड बाई कितना B, समीकरण नंबर 1। अब दूसरा केस करते हैं। दूसरा क्या है, Q2 के कारण विभव, Q2 के कारण O पर विभव, O पर विभव। कॉमन सेंस लगा लिया करो कभी कभार, ये Q2 Q1 की वैल्यू बराबर नहीं है क्या, जो Q2 की वैल्यू है वही Q1 की वैल्यू है, तो जो आया वही आएगा। तो V2 बराबर कितना आ गया 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा में 4 गुणा 10 की घात माइनस 6 और बटे में कितना B, समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार फिर क्या करेंगे, Q3 के कारण O पर विभव, ये रहा Q3, फॉर्मूला वही है। यहाँ V3 बराबर कितना 9 गुणा 10 की घात 9। अब की बार आवेश कौन सा लेना है Q3, और दूरी कितनी है B, पहले जितनी 9 गुणा 10 की घात 9। Q3 का मान बोल दो देख के एक बार, माइनस के 2 गुणा 10 की घात माइनस 6 डिवाइड बाई कितना B। एक काम और कर सकते हैं, ये घात को घटा लो ना, यहाँ पे कितना आ जाएगा, गुणा करके देखो एक बार, 9 चौक कितना 36, और गुणा घात कितनी 9 में से 6 गए कितने बचे 3 डिवाइड बाई B। इसका भी आंसर इतना ही आएगा कितना 36 गुणा 10 की घात 3 बटे B, और यहाँ पे भी गुणा कर लो, 9 दूनी कितना माइनस 18 गुणा 10 की घात कितना 3 और बटे में कितना B, 9 दूनी 18 और 9 में 6 गए 3
अब बटे में v कितना आ गया v3, समीकरण नंबर कितना 3। इसी प्रकार जो Q4 है उसकी वैल्यू भी Q3 के बराबर है, तो Q4 भी इतना ही आएगा। Q4 के कारण किस पर, O पर विभव, Q4 के कारण O पर विभव वो हो जाएगा V4 बराबर जितना V3 या उतना ही होगा, कितना माइनस के 18 गुणा 10 की घात 3 बटे b, समीकरण नंबर 4। ये कर लिया प्रोसेस जो हम करते हैं बेसिक तरीके से कि जब विभव निकालना होता है 5 आवेश के कारण तो सबके कारण अलग अलग निकाल लेते हैं, फिर सारों को जोड़ देंगे। तो हमने पहले के कारण भी निकाल लिया, दूसरे के नहीं, तीसरे चौथे चारों के लिए निकाल चुके हैं। अब बस लास्ट का प्रोसेस करना है कि चारों को जोड़ना है। तो O बिंदु पर कुल विभव कितना होगा देखेंगे सब बच्चे। O पर कुल विभव, O पर कुल विभव, हेलो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। V1 की वैल्यू बोलिए 36 गुणा 10 की घात 3 बटे b, V2 की वैल्यू 36 गुणा 10 की घात 3 बटे में b, V3 की वैल्यू -18, देख लो एक बार, -18 गुणा 10 की घात 3 बटे में b, और ये भी हमारा कितना है -18 गुणा 10 की घात 3 बटे में b। कुछ देख पा रहे हो, b तो सब में कॉमन है और 10 की घात 3 भी कॉमन है सब में। यहाँ की 10 की घात 3 गई, b गए तो क्या बचा 36, यहाँ पे क्या बचा 36, 18 18, हाँ या ना, यहाँ क्या बचा 36 प्लस 36 -18 कितना हो गया 36 बटे में कितना b गुणा 10 की घात कितना 3, 1 36 36 कट गया तो आ गया 36 गुणा 10 की घात 3 बटे b वोल्ट, ये आंसर। एकदम आसान गुणा भाग, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को। आज की वीडियो में हमने 4 न्यूमेरिकल के बारे में बात करी कि विभव के न्यूमेरिकल कैसे सोल्व करते हैं। चारों ही अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, बोर्ड में होम एग्जाम में आने के चांस रहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि विभव और द्विध्रुव का संबंध क्या है, यानी द्विध्रुव कितना विभव पैदा करता है अपनी अक्ष पर और अपने निरक्ष पर। आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।